बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया कराची पर अटैक करने के कितना करीब पहुंच चुका है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये वाइस चीफ ऑफ नेवी है, वाइस एडमिरल है इंडिया का, यानी उनकी नेवी का वाइस चीफ। कहता है मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम तैयार हो चुके हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ और हम अटैक के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अटैक की पूरी तैयारियां हमने सारे वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। जहां जहां हो सकता था समंदर में अटैक करने के लिए वॉरशिप, हमारी फौज, सब कुछ तैयार है। और इसके साथ साथ हम दीगर जो इस वक्त मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट करें। अब आप इमेजिन करें कि कौम से हंगामी खिताब किया है इन लोगों ने और कौम को बताया है कि पोजीशन क्या है, कि हम लोग किस लेवल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, पिछले काफी सालों से हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान की सारी सिचुएशन देखी। शायद 1948 में, 1965 में, 1971 में, या उसके बाद कारगिल में, या उसके बाद 2019 में, या 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर, ये सारी लड़ाई हुई थी। इतना कभी जिंदगी के अंदर बदतरीन तबाही का सिलसिला इंडिया की जानिब से नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना भयानक ये मामला होने के लिए जा रहा है, कि कोई घंटा, कोई दिन ऐसा नहीं है जब ये नॉटम जारी नहीं कर रहे, ये एयर स्पेस बंद नहीं कर रहे, ये मिसाइल टेस्ट नहीं कर रहे, इनकी फौज बॉर्डर पर नहीं आई, कोई चीज नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है और ये मामला उस तरफ जा रहा है। क्योंकि जितनी इंडिया ने तबाही की इस वक्त, यानी प्लानिंग अपने दिमाग में कर रखी है, पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स जो जवाब देना है, हमारा सिर्फ फर्क ये आ रहा है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि यार पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट नहीं आ रही। स्टेटमेंट को आप छोड़ें, जरूरी नहीं होता कि स्टेटमेंट आप देंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी पूरी है। जब आप तगड़ा ही होगा इंशाल्लाह। अगर आप तैयार हैं कि आपने हर मिसाइल पार करना है, तो यार हम भी तैयार बैठे हुए हैं। फिर मिसाइल क्या, हम हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल किस लिए रखे हुए हैं हमने, या ये जेट्स और ये दीगर चीजें किस लिए रखी हुई हैं? सिंपल सी बात ये है, आप देखें कि बार बार आपको कहना क्यों पड़ रहा है, नेवी को कहना पड़ रहा है, आपका आर्मी चीफ आ रहा है, एयर चीफ आ रहा है, कुछ तो है ना, गड़बड़ हो रही है। जो इतनी खतरनाक यानी उनके जर्नल रात को कहते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो 70% रात की है, हम रात की तैयारी करें। इसका मतलब रात को अटैक उन्होंने करना है। कहते 30% दिन की तैयारी है। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मोदी का माइंडसेट क्या है जो इतना तबाहकुन है। और आप एक चीज गौर करें, सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं टोटली। अभी तक आपको जितना नजर आ रहा है, राजनाथ सिंह, नेवी का चीफ, नेवी का वाइस चीफ, उनका आर्मी चीफ, उनके जर्नल, उनके कमांडर्स, सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं सिवाय मोदी के। मोदी ने जितनी स्टेटमेंट देनी थी उसने दे ली, वो देगा एक ही दफा स्टेटमेंट और वो फाइनल स्टेटमेंट होगी और उसके बाद ये अटैक करेंगे। अब रही बात, देखिए समंदरों में जो लड़ाई होने जा रही है, ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है। ये मसला सारा यहाँ पर ये है कि पिछली दफा ट्रंप ने इनको रोक लिया था और ये असल में बिल्कुल शायद 2 से 3 घंटे का टाइम था, ये उसके बाद अटैक करने वाले थे। और मोदी को ये हजम नहीं हो पाई बात कि यार ये हुआ क्या है, इन लोगों ने हमें रोक दिया है। अब वो असल में देखिए सर क्रीक वाली साइड, और जो खास तौर पर आप अगर गौर करेंगे इंडिया को, तो इस दफा अजीब सूरत हाल है कि मेन फोकस उनका जो नजर आ रहा है फौजें उतारने का, फौज की एक्सरसाइज का, आपको वो राजस्थान गुजरात वाली साइड, यानी वो सर क्रीक वाला एरिया, और खास तौर पर उन्होंने कराची वाली साइड, ये असल में उनका प्लान है इस दफा। और इस सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी नेवी ने क्लियरली कह दिया है कि भाई हम आपको बताएंगे, आप आए तो सही ना, फिर हम आपका जवाब जो देंगे वो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मसला सारा ये है कि इंडिया इस दफा न्यूक्लियर जंग के लिए भी तैयार बैठा हुआ है, ये चूक नहीं रहे, जो सबसे बड़ी सूरत हाल है। जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने, और 2.0 जो खास तौर पर है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने अपनी फौज को तैयार करके रखा हुआ है, डिप्लॉय भी कर दी है, और जो मिसाइल हैं वो वॉरशिप में ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इनकी नेवी ने, इनके INS विक्रांत ने, अब आपको ये बात सारी समझ आई है कि मोदी क्यों दिवाली के ऊपर नेवी के पास गया था। वो बार बार आपको बता कर रहे हैं कि जी शुरुआत नेवी ने करनी है, शुरुआत नेवी ने करनी है।
देखिए ऐसे सिचुएशन में आइडियल सिचुएशन क्या होती है? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस मालूमात है, हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स हैं इनकी। अगर हमें खतरा है कि ये हम पर अटैक कर सकते हैं तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है ये गलती की है ईरान ने, उन्होंने बड़ा खमियाजा भुगता है। अगर ईरान इसराइल पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर लेता, जो वादा सादिक इन्होंने कहा था, तो क्या आज उनके जर्नैल बचे ना होते? क्या उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट बचना चाहते? क्योंकि जब आप पहले हमला कर देंगे तो आप बहुत सारी अपनी चीज़ों को बचा लेंगे, आपका सिस्टम भी डिसेबल नहीं होगा। ये सूरत हाल है। इंडिया पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, नेवी के वॉरशिप्स वो ले आया है, और आप अंदाजा करें अरेबियन सी से लेकर, यानी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आप अगर बॉर्डर पर देखें फौज उनकी तैनात, एयरफोर्स देखें तैनात, नेवी देखें तैनात, उसके बाद कौन कौन सा एरिया, राजस्थान, गुजरात, फिर उसके बाद आप देखिए कश्मीर वाली साइड, फिर सियालकोट बॉर्डर, फिर पंजाब ही बन के उन्होंने वो, यानी असल में होता गया था, हम पहले सोचते थे कि लड़ाई जब भी होगी कश्मीर वाली साइड पे होगी, चलो सियालकोट वाली साइड पर, वो मेन टारगेट कराची और लाहौर को बनाकर बैठे हुए। अब लाहौर में अमृतसर और ये तमाम चीजें तो साथ है, फिर आपका क्या मामला होगा? फिर आगे से आपने दिल्ली की साइड है, यानी आप ये सोचे अमृतसर है, दिल्ली है, वो प्लान बनाकर बैठे हैं कि हमने लाहौर में घुस जाना है। यानी ऐसा लगता है कि ये जो वाघा बॉर्डर के गेट हैं टूट जाने इस दफा। जो हालात ये नजर आ रहे, जिस तरह का इंडिया का पागलपन है। देखें, अगर हमारा सिनेरियो होना चाहिए आइडियल, और इंशाल्लाह होगा, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए अब इंडिया का, क्योंकि ये लोग हर हद पार करें। लेकिन मसला ये है कि अगर हम पहले अटैक कर देते हैं तो होगा क्या? फिर ये सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी कि जी आपने पहले किया, फलाना किया है। क्योंकि हमारा अब तक यही मौक़िफ़ है कि भाई नहीं, ये जंग नहीं होनी चाहिए, और शायद इंडिया उकसा भी इसलिए रहा है, लेकिन उसको पता है पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करना, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। लेकिन इस दफ़ा होना ये चाहिए कि आप रिटेलिएट करें, लेकिन उसके बाद आप चले जाएं, घुस जाएं, फिर उसके बाद कोई सूरत हाल नहीं, क्योंकि उनके प्लान्स में ये चीज़ शामिल है कि उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होना है। उनके प्लान्स में चीज़ शामिल है कि हमने पाकिस्तान के मेन एरियाज़ को तबाह करना है। और जो सबसे अहम सूरत हाल होगी इस दफ़ा, वो ज़हन में रखिएगा, आपको इंटरनेशनल मीडिया बाइस नज़र आएगा इंडिया की जानिब। अब आप ये सोचेंगे कैसे? इंडिया ने इस दफ़ा लॉबिंग फर्म पहले से हायर की हुई हैं, वो पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं। जब हम उनके लेट से उनकी मिलिट्री बेसिस तबाह करते हैं, आप अगर उनका S-400 तबाह करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है इस दफ़ा वो रशिया को कि आप स्टेटमेंट जारी करें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप स्टेटमेंट जारी करें, और जैसे मिसाल के तौर पर उनके एक जर्नैल ने और दीगर लोगों ने ये जो बात की है ना कि अब एक हमला होगा इंडिया पर और उसके बाद ये जंग छिड़ जाएगी। आपको पता है कि सारी सूरत हाल में जो सबसे ख़तरनाक मामला है वो जंग का, वो इतना ज़्यादा है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उसकी सूरत हाल को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़ी तबाहकुन सूरत हाल नज़र आएगी। उसमें मामला क्या है? वो मामला कुछ इस तरह से है कि इन लोगों ने प्लान किया हुआ है इस दफ़ा कि कोई हमला होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, 2-4 घंटे बाद हमला हो जाएगा पाकिस्तान पर। यानी वो पिछली दफ़ा 14 दिन का टाइम ले लिया, वो कह रहे हैं इस दफ़ा कोई टाइम नहीं लेना हमने, हम इस दफ़ा अटैक कर देंगे। अब आप बताएं कि इसराइल से $4 बिलियन की आपकी डील हो रही है, 1500 करोड़ इंडियन रुपीस के आप राफेल के लिए पूरी तरह मिसाइल लेने जा रहे हैं। इसराइल से आप मिसाइल ले लें, आप रशिया से ले रहे हैं, आप डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, इसराइल से ड्रोन्स आए हुए हैं, आपकी हर चीज़ आप ले रही है। पागलपन नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, पागलपन की हदें क्रॉस करने वाला सिलसिला नहीं है तो और क्या है? इस दफ़ा का मामला बड़ा अजीबोगरीब है, और ख़ास तौर पर सर क्रीक वाला एरिया जो है उसमें ये लोग समझते हैं कि अब देखिए रशियन मॉडल क्या था। रशिया का $300 अरब एक जगह से ब्लॉक है, अरबों डॉलर्स एक जगह से उनकी मईशत ब्लॉक है। तो उन्होंने किया क्या है? उन्होंने यूक्रेन का 20% इलाका लिया, और जंग में जितना उनका नुकसान हुआ है उससे 1000 गुना ज़्यादा उन्होंने कमा ली, क्योंकि उसकी ज़मीन में इतनी मादनियाँ तो चीज़ें, जो ट्रम्प ने मादनियाँ देनी थी वो भी रशिया ले उड़ा। तो अब इंडिया का प्लान क्या है? इंडिया ये सोच रहा है कि इस जंग में जितना नुकसान होगा या जो तबाही होगी, मईशत को नुकसान पहुंचेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, तो हम सिर्फ क्रीक वाला एरिया लेके उसके नीचे गैस हैं, मादनियात हैं, ज़खायर है, वो सारे हम लेके, ये प्लान वो बनाकर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए तो आपको पता ना, वो कह रहे हैं कि जी वो दूसरी साइड से आप इसको मैयर करें ताकि वो सारे का सारा इंडिया में शामिल हो। तो ये इनके माइंड सेट है।
तो इसराइल इसमें पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है। ये बड़ी खतरनाक जंग होने जा रही है और हर गुजरता दिन, हर गुजरता घंटा बहुत परेशानी का बायस इस वक्त बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं दे सकते, अल्हम्दुलिल्लाह दिफा स्ट्रांग है, सारी जिंदगी इन्हीं को तो देखा है, इन्हीं के लिए तो तैयारी की है। लेकिन मसला ये है कि जंग के अंदर हजारों लाखों करोड़ों लोग भी मर सकते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वो क्या सूरत है? क्या जंगे कोई फ्रूटफुल चीज होती है? हमने गजा में नहीं देखा। तो ये वजह है असल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।